हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल प्रिंस मनी फॉल। तो बात करते हैं इस वीडियो में आज हम जानेंगे किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे बाय करते हैं, और अगर किसी स्टॉक्स को हम बाय कर लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करके उसमें बने रहें। होता क्या है कि जब भी हम कोई भी स्टॉक्स को बाय करते हैं फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक्स डायरेक्ट ऊपर की ओर जाएगा, वो करेक्शन करेगा हल्का, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऊपर-नीचे होते रहता है। जब भी हम कोई स्टॉक्स को बाय करते हैं, तो होता क्या है कि हो सकता है वो वहाँ से नीचे जाने लगे, और जब नीचे जाने लगता है लेकिन हमने खरीदा क्यों? खरीदा किस लिए? उसको लॉन्ग टर्म के लिए। बट होता क्या है, जैसे ही नीचे जाने लगता है तो मेरे मन में फ़ियर्स क्रिएट होने लगते हैं, डर आने लगता है कि नहीं, अरे यार स्टॉक्स तो नीचे आ रहा है। फिर मेरा मन चेंज होता है, और होता है क्या कि किसी तरह से मेरा जो प्राइस था, जहाँ से मैंने खरीदा था वहाँ टच कर जाए, मैं निकल जाऊँ। और होता क्या है, जब भी प्राइस वहाँ टच करने लगता है तो मुझे इतना फ़ियर हो गया रहता है कि मैंने नीचे में खरीदा था, नीचे चला गया इतना, अरे चलो मेरा कम से कम प्राइस आ रहा है, मैं निकल जाता हूँ। और जब भी प्राइस टच करता है, लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ तो लॉस करके ही नीचे निकल जाते हैं। और कभी-कभी मैंने कोई शेयर को खरीदा वहाँ से, और वो शेयर अगर ऊपर जा रहा है, तो होता क्या है कि जब ऊपर जा रहा है 10% 15% ऊपर गया है, वहाँ से फिर करेक्शन आएगा, शेयर में 100% करेक्शन है। क्योंकि जो वहाँ खरीदा है, जो उसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है, वो तो वहाँ से बेच के निकलेगा। जो और उससे कम ये स्विंग ट्रेडिंग करके लिए उसको बाय किया है, वो भी वहाँ से उसको सेल करके नीचे निकलेगा। तो स्टॉक्स तो 100% नीचे आएँगे, हल्का करेक्शन लेगा, और उस करेक्शन में देखते कि अरे यार इतना पैसा दे रहा था, अभी नीचे जाने लगा, तो हम लोग वहाँ से भी बाय सेल करके निकल जाते हैं। तो इन सब से कैसे बचें, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। और मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ कि किसी शेयर को बाय करने से पहले देखिए, होता क्या है कि कोई भी स्टॉक्स को अगर हम बाय कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें बाय क्या करना है। ऐसा सेक्टर को हम चुनें, या ऐसे स्टॉक्स को चुनें जो आने वाले समय में, अगर हम 10 साल या 5 साल के लिए मेरा टारगेट है कि मैं होल्ड कर रहा हूँ, तो 10 साल 5 साल होल्ड करने के लिए वो कंपनी टिकी रहे, कम से कम ये होना चाहिए। जैसे अभी आने वाले समय में भी रिन्यूएबल एनर्जी का बात चला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात चल रहा है। तो ऐसे सेक्टर को चुनें, कम से कम कुछ सर्च करके देखें। अब गूगल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, अभी तो पूरी इन्फॉर्मेशन गूगल पे है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन-सा सेक्टर है और कौन-सा स्टॉक्स आने वाले समय में काम करेगा। तो ये सब सेक्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तब उसको बाय करना है। तो ये हुआ कि व्हाट टू बाय, क्या बाय करना है, ये आपको ध्यान देना है कि आने में 10 साल 5 साल टिके। अगर आप वैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे जो आने वाले 10 साल 8 साल टिकेंगे ही नहीं, तो आपको 100% नुकसान देगा। तो स्टॉक्स ऐसा आपको सिलेक्शन करना है कि आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल जितना समय के लिए आपने होल्ड किया, वो आने वाला समय में तक वो स्टॉक्स टिका रहे, वो कंपनी टिका रहे और आने वाले समय में ग्रोथ करे। वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। आप अभी करंट देख के किसी भी स्टॉक्स में मूवमेंट आ रही है और आप उसको बाय कर लिए, आने वाले समय में उसका फ्यूचर नहीं है, तो आप उस स्टॉक्स में पैसा बना नहीं सकते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, आपको 100% लॉस होगा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि व्हाट टू बाय, हमको बाय क्या करना है, और व्हेन टू बाय मैं आपको बताऊँगा कि स्टॉक्स को अभी आगे में कि कहाँ बाय करना है। दूसरा चीज़ देखना चाहिए कि कब बाय करना है। अगर आप कोई भी स्टॉक्स को महँगे खरीद लोगे, तो 100% आपको दोस्त वो नुकसान दे के ही जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि आपने उसको पीक पे खरीदा है। अगर अच्छी स्टॉक्स है, तो नुकसान नहीं देगा, ये चीज़ भी है, क्योंकि आपने उसको अच्छी जगह पर खरीदा है तो वो पीक को काटेगा ही काटेगा आने वाले समय में। लेकिन आपका साल 6 महीना जो पैसा बचता, आप कहीं अच्छा जगह पे लगाते, वो अभी आप लगा दिए और वो 6 महीने तक, साल महीने तक आपको पैनिक करता रहेगा, आपके मन में फ़ियर करता रहेगा, क्योंकि वो स्टॉक्स नीचे जाएगा, क्योंकि आपने उसको पीक पे खरीदा है। और जो मैंने आपको पहले बात बताया कि उसी डर से आप बेच देते हो, वो आपको यहाँ होने लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको बाय कहाँ करना है। और तीसरा पैशंस, तो पैशंस कैसे बनेगा और किसी भी स्टॉक्स में आप लॉन्ग टर्म तक रुके रह सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको आने वाला अभी तुरंत आगे मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या-क्या देखने हैं किसी भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से ही चार्ट खोल के रखा है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये टीसीएस का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि डेली में कितना नॉइज़ है। आपको यहाँ पे नीचे ऊपर दिखा, ये तो यहाँ ट्रेंड में ही है। आप यहाँ पे देखिए फुली प्राइस एक्शन पर देखिए किस तरह से शेयर चल रहा है। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको जब भी कोई स्टॉक्स को आप बाय करते हैं, तो आप अगर 5 साल से ऊपर के लिए बाय कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल या 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, तो कभी भी स्टॉक्स को आप अगर 3 साल से नीचे करें तो वीकली में देखें। अगर 3 साल से ऊपर के लिए आपका टारगेट है, तो कभी भी स्टॉक्स को आप सीधे मंथली में सेलेक्ट करें। यहाँ पे आएँ दोस्तों, मेरा कर्सर दिख रहा होगा आपको, मंथली स्टॉक्स को सेलेक्ट करें और आप स्टॉक्स को देखें। मान लीजिए जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ये हमेशा पोर्टेबल, लोग आज से 10 साल पहले से ही लोग जान रहे हैं कि भाई आईटी में बूम आने वाला है।
पहले भी लोग जानते थे, तो जो जान रहे थे वो आईटी सेक्टर को सेलेक्ट करिए। और जब भी कोई स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता है उसका फ्यूचर है, तो फ्यूचर है तो आप ये देखिए कि किसी भी स्टॉक्स को अगर फ्यूचर है उसका आगे, तो उसका सेक्टर के लीडर को, आप अगर सेक्टर के लीडर को ना खरीद रहे हैं, तो कम से कम सेकंड लीडर या थर्ड लीडर को जरूर खरीदें, उससे नीचे ना जाएँ दोस्तों। क्योंकि उसमें पैसा डूबने का चांस ज़्यादा है। अगर कोई सेक्टर आने वाले समय में ग्रोथ है, तो जो लीडर है, उसको ज़्यादा हर चीज़ मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट से लेके टोटल चीज़ उसको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने का चांसेस उसकी ज़्यादा रहती है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आप कोई भी स्टॉक्स को बाय करें तो उसके लीडर या उसके लीडर से 2 नीचे, थर्ड तक जाएँ, तीसरा से नीचे ना जाएँ दोस्तों। तो देखिए अभी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को मैं टीसीएस को खोल के रखा हूँ। यहाँ पे देखें, आपको कहाँ नॉइज़ दिख रही है? मैं चार्ट को पूरा देखता हूँ। आप यहाँ पे देखें दोस्तों। ये यहाँ से आई, यहाँ पे आया। उसके बाद सॉरी 1 मिनट। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ तक जा सकते हैं देखिए। करेक्शन हुआ यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे गया हुआ स्टॉक, फिर थोड़ा-सा करेक्ट लिया है। अब यहाँ से ही देखिए, यहाँ आया है, फिर यहाँ पे करेक्ट हुआ है, फिर यहाँ गया है, यहाँ से पूरा साइडवेज रहा है, यहाँ पर देखिए करेक्ट हुआ है, फिर हुआ है, यहाँ पर आया लेकिन नीचे गया लेकिन दोस्तों देखिए नीचे गया हुआ है, तोड़ा है इसको, लेकिन उसी मंथ में ऊपर चला गया, नीचे तोड़ के उसके नीचे नहीं रहा है दोस्तों। फिर यहाँ आया है, यहाँ करेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पे गया हुआ है। स्टॉक्स को देखें दोस्तों, यहाँ पे आया, थोड़ा-सा यहाँ करेक्ट हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ गया हुआ है, यहाँ हल्का-सा करेक्ट हुआ है, फिर यहाँ आया देखिए, यहाँ से यहाँ फिर आया हुआ है। यहाँ देखिए थोड़ा-सा करेक्ट हुआ है, ये देखिए, करेक्ट हुआ है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये लगातार हायर हाइज़ बनाया जा रहा है दोस्तों। हायर लोज और हायर हाइज़ बनाया जा रहा है। ये देखें। स्टॉक्स को देखें, पूरा देखें, चारों तरफ देखें, यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। ये लगातार स्टॉक्स हायर हाइज़ बनाया जा रहा है। कहीं भी स्टॉक्स को आपको मिला नहीं है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 2009 में या 10-11 में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर प्राइस क्या था? 651। चल क्या रहा है, कितना बार ये स्टॉक्स स्प्लिट हुआ है और प्लस कितना डिविडेंड दे चुका है, देखिए कितना रिटर्न दे चुका है। निकलने के लिए कहीं कुछ नहीं है। अगर आप स्टॉक्स लगातार हायर हाइज़, हायर लोज़ बना रहा है, जब तक स्टॉक्स किसी को तोड़ ना दे, दोस्तों, ये ब्रेक देखिए आप देखिए कहीं भी मैं एक ट्रेंड लाइन देखता हूँ, तो ये देखिए कहीं भी इसका कहीं ब्रेकआउट नहीं है देखिए, कहीं दौड़ नहीं किया है, लगातार ये ऊपर की ओर जा रहा है, लगातार। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक्स जब तक मंथली में हायर हाई और हायर लोज़ बना रहा है, लोअर लो ना बना रहा हो, तब तक उस स्टॉक से आपको बने रहना है, निकलना नहीं है। पहला बोल, ये सबसे बड़ा कन्विक्शन है। स्टॉक्स नीचे जा रहा है कोई बात नहीं, आपने खरीद गलत जगह लिया है। अगर आपने गलत जगह खरीदा है, मान लीजिए यहाँ पे देखें, कोई आदमी अगर ये पीक पे खरीदेगा, मैं यहाँ रेक्टेंगल बना देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों। ये देखिए कोई आदमी अगर यहाँ खरीदा होगा, तो उसको क्या होगा? ये यहाँ जाकर यहाँ तक स्टॉक्स आएगा। यहाँ अगर स्टॉक्स आएगा, तो आप देखिए यहाँ से कितना परसेंट का लॉस है। यहाँ से अगर मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, तो देखिए 27%, 27% स्टॉक्स गिरेगा, पैनिक होके तो आप निकलोगे ही निकलोगे, क्योंकि आपने बाय गलत जगह पर किया है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको मैंने आपको बताया जो-जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया, आपने अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है, तो जब वो सपोर्ट रेंज पे आता है, जब भी वो करेक्शन लेता है, स्टॉक्स मूवमेंट दिया और वो जब करेक्शन लिया, तो 20 से 25% करेक्ट हो जाता है। तो जब वो 20 से 25% करेक्ट होता है, तब वो स्टॉक्स को खरीदें। जब वो यहाँ पे देखें, इस ट्रेंड लाइन में आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि ये सपोर्ट के पास, ये देखिए, ये है आपको खरीदने का जगह स्टॉक्स में। यहाँ खरीद सकते थे, आप यहाँ खरीद सक जब वो स्टॉक्स एक बार मूवमेंट लिया और वो जब करेक्ट कर रहा है, मूवमेंट में नहीं घुसना है। मूवमेंट में तब घुसना है जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है। तो उसके बीच के क्रीम को खाना है, जैसे यहाँ से मूवमेंट लिया और यहाँ का जो बीच का जो क्रीम है, वो आप खा सकते हैं। अगर फिर यहाँ से निकल जाना। तो ये हुआ आपको ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं करना, आपने इन्वेस्टिंग करने के लिए लिया है, तो आपका काम है कि आप नीचे खरीदें उसको। स्टॉक्स अच्छा है, ऊपर जाएगा ही, तो आप जब नीचे खरीदेंगे, देखिए कितना महीना बचा है आपने। यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए,
तो आपका लगभग 456 दिन, मतलब लगभग सवा साल। समझ रहे बात को? 1 ईयर एंड 3 मंथ आपको, लगभग 15 मंथ तक आपको यहाँ रेस्ट मिला हुआ है। यहाँ स्टॉक्स में आपका पैसा फँसा रहेगा और यहाँ तक आ जाएगा। आप 100% कितना बड़ा भी महारथी रहोगे आप स्टॉक्स की, लेकिन आप पैनिक होके निकल जाओगे। कारण क्या है? स्टॉक्स आपका टाइम खा रहा है। लेकिन हाँ, होल्ड पैशेंस चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसे चाहिए। तो पैशेंस क्या? आप चार्ट से। तो चार्ट से क्या, जब भी आपके सपोर्ट लेवल पे आता है, जैसे यहाँ से फिर मूवमेंट लिया है, तो ये कि यहाँ सपोर्ट लेवल बन गया, तो ये सपोर्ट लेवल पर आप खरीद सकते हैं स्टॉक्स को। जब भी आप यहाँ पे लिया, तो यहाँ करेक्शन लिया, कोई जब बड़ा कैंडल बनता है मूवमेंट में, ये भी आप ध्यान रखें, जब बड़ा कैंडल बनता है, तो वो बड़ा कैंडल का नीचे तक आएगा ये स्टॉक्स। वो स्टॉक्स नीचे कैंडल तक आएगा ही आएगा स्टॉक्स, आता ही है, फिर वहाँ से रिवर्स लेना शुरू करता है। ज़्यादातर आप देखेंगे बड़ा कैंडल कभी भी बनेगा, तो लगभग 80% चांस है वहाँ से करेक्ट होके उस बड़ा कैंडल तक आता है। तो आप करेक्शन में, आप जब नीचे आ रहा है करेक्ट होके, तब लेना शुरू करें। जब स्टॉक्स नीचे आता है तो आप उसको खरीदें और उसको फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके देखना क्या है कि वो स्टॉक्स लोअर लोज ना बना रहा हो। जो प्रीवियस लो बनाया, उस लो को तोड़ के नीचे तो नहीं, मतलब मंथली का जो लास्ट कैंडल है, ये भी नहीं कि बीच में कभी नीचे आया और आपने पैनिक होके सेल कर दिया। देखिए यहाँ पे, ये काम नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये जो पैनिक होके सेल करने वाला काम नहीं करना है, स्टॉक्स में बने रहना है। स्टॉक्स मंथली में आता है क्योंकि कभी-कभी देखिए, जो आपको ऑपरेटर है वो आपको स्टॉक से निकालने के लिए कोशिश करेगा। जितना मूवमेंट देने की कोशिश है अगर ऊपर, तो आपको कोशिश करेगा हम सबसे पहले नीचे निकालें आपको। तो हमेशा स्टॉक्स में होता क्या है कि वो आपको नीचे निकालने की कोशिश करेगा, आपको नीचे धकेलेगा, देखेगा कि हाँ भाई, इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ये पैनिक करे और स्टॉक से निकले। उसके बाद स्टॉक्स में मूवमेंट शुरू होती है। कभी भी आप स्टॉक्स में देखेंगे डायरेक्ट मूवमेंट आने ना नहीं, वो आपको नीचे स्टॉप लॉस हिट करवा ही कर रहा है। इतना नीचे जाएगा कि आपको स्टॉप लॉस हिट करवाएगा और वो ऊपर चढ़ता है। वो कैंडल में ही आपको दिखेगा कि नीचे आपको दिखेगा, लेग दिखेगा, लेकिन वो क्लोजिंग नहीं देगा, क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के। जब भी आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखना है, तो आप कैंडल को हमेशा मंथली में करके देखें और उसमें लोअर लोज, सॉरी, हायर हाइज और हायर लोज बनता हुआ हमेशा देखें। जब भी लोअर लोज बना रहा है, क्योंकि नेक्स्ट लो को अगर ब्रेक किया, तो कुछ समय के लिए आप स्टॉक से बाहर आ जाएं। हो सकता है कि जरूर कुछ उसमें परेशानी आ रही है जिसके चलते स्टॉक से नीचे जा रहा है, और जब वो नीचे जा रहा है, तो आपको मजबूरी में उस स्टॉक से निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो जब गिरेगा, तो नीचे जाएगा ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उस जब वो फिर स्टॉक्स आपके रेंज पे आता है, वहां से ब्रेकआउट देता है, तो आप फिर घुस जाए। उससे क्या होगा, हो सकता है आपको 5 से 7% का नुकसान हो, लेकिन आपको ये होगा कि आपको नीचे स्टॉक्स जो आपका 70%, 50%, 30% स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं और आप फिर सोचते रहते हैं लोग कि मैं क्या करूं यार, क्या करूं, फंस गया हूं मैं स्टॉक्स में। उससे आप बच सकते हो। तो आप अगर देखिए स्टॉक्स में होता क्या है कि सब चीज प्राइस एक्शन में है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई न्यूज खराब आया, चाहे कंपनी की मैनेजमेंट खराब हुई है, चाहे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो सब प्राइस पे दिखेगा। प्राइस क्या होगा, जो नेक्स्ट लो है उसको तोड़ के नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो समझिए कुछ प्रॉब्लम है। अगर नहीं भी प्रॉब्लम है, हो सकता है ऊपर जाए, ऑपरेटर हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या है, कुछ समय के लिए निकल जाना उससे ज़रूरी है। ये आप कर सकते हैं। और अगर आपको पता चल जाता है कि कन्विक्शन है कि नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, तो फिर आप स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। चलिए मैं एक दूसरा स्टॉक्स ले लेता हूँ दोस्तों, अगर आपको देखने के लिए आपको लगा टीसीएस, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जो भी आप, चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लिया मैंने दोस्तों। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है आपके सामने, और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये देखिए, ये देखिए, अब वो कहाँ ब्रेक करता हुआ नजर आया है। देखिए लगातार हायर हायर लोज यहाँ पे लगातार बनाता हुआ आपको दिख रहा है आपको। तो आप ये देखें, कहीं भी आपको नहीं नजर आएगा कि प्रॉब्लम हो रहा है। हर जगह पर ये जो है आपको कहीं भी ब्रेक नहीं कर रहा है, ये हमेशा हायर हायर और हायर लोज बनाते रहे। जब भी ये ब्रेक करेगा, तो आपको यहाँ शेयर से निकल जाना है। सबसे पहला कन्विक्शन यही है, तो आप यहाँ से इस शेयर से आप हमेशा यहाँ से आप निकल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यस बैंक दिखा दूं, यस बैंक का मैं मंथली चार्ट ले लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो आप कहेंगे ये देखिए, ये शेयर यहाँ से चलता आ रहा था, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेवल तक, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे गया हुआ है, यहाँ से यहाँ गया हुआ है, फिर यहाँ से ये गया हुआ है, ये यहाँ से गया हुआ है, यहाँ पे गया हुआ है। देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं किया है दोस्तों। आप लोग को लग रहा होगा यहाँ तक कहीं ब्रेक नहीं किया। अगर कोई आदमी जैसे ही लोअर यहाँ इस मंथली कैंड में, तो आदमी यहाँ निकल गया रहता। मंथली यहाँ क्लोज दे दिया है दोस्तों, तो ये यहाँ पे आप स्टॉक से आप यहाँ से निकल गए रहते। आप यहाँ पे देखें, अगर कोई आदमी एंटर किया है, तो यहाँ भी
हायर हाई लोज बना रहा। उसके बाद इधर तो ट्रेंड लाइन, इसका ट्रेंड लाइन देखें, आप कभी नहीं फंसेंगे दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से अगर आप इसको बनाते हैं तो आपको कहीं फंसने की जरूरत है। आप देखिए यहाँ से क्रॉस किया था, मंथली क्लोज यहाँ दिया है, क्लोजिंग दे दिया, आपको यहाँ से निकल जाना है दोस्तों। या आप मंथली क्लोज में आप देख रहे हैं लास्ट मंथ तक चला आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग का जगह नहीं बन रहा है, तो आप ऊपर में भी निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप निकल सकते हैं। लेकिन आपको इधर ही पूरा न्यूज आ रखा था कि स्टॉक्स में प्रॉब्लम चल रहा है, सब कुछ पूरी हाईलाइटेड हो रखी है, लेकिन फिर भी नहीं निकले हैं। तो अभी देखिए स्थिति क्या है इसका। इस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो चैनल पे लाता रहता हूँ। तो अगर चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।